हेलो एवरीवन, ये है पार्ट 2 एविडेंस एक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। और फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये हो गया सेक्शन 106 पे और ये पूछ रहे हैं किस कॉन्टेक्स्ट में 106 की बात होती है। 106 हम कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन 106 ये होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें ये बताया जाता है कि किस पे होती है ओनस, कोई भी चीज को कोर्ट में प्रूव करने का जिम्मेदारी किसका है। तो 106 एक स्पेशल केस है जिसमें ये बताते हैं कि अगर दो पार्टी हैं, ठीक है, मान लीजिए दो लोग हैं और ये जो दो लोग हैं पर इनके पास एक ही पार्टी के पास नॉलेज है, कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कोई स्पेशल नॉलेज है कोई चीज का एक ही पार्टी के पास और दूसरा पार्टी को कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? ये जो पार्टी हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज है उनकी जिम्मेदारी है, ये उस पार्टी का जिम्मेदारी है कि ये कोर्ट आए और कोर्ट को बताएं कि ऐसा एक स्पेशल फैक्ट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो वो ये सब कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका 106 में। और क्वेश्चन के बारे में आते हैं तो ये पूछते हैं ये कौन सा कॉन्टेक्स्ट में होता है। ये सब होता है पार्टी टू अ सूट। ठीक है, ये स्ट्रेंजर वगैरह के बारे में बात नहीं हो रही है। जो दो पार्टीज हैं, मान लीजिए प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट या डिफेंडेंट, कोई भी एपेलेंट एंड रेस्पोंडेंट, कोई भी हो, पर जब दो पार्टी सूट के पार्टीज होते हैं एंड एक पार्टी के पास स्पेशल नॉलेज है तो एविडेंस एक्ट में इस पार्टी के पास जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। इनको कोर्ट आके ये स्पेशल फैक्ट जो भी उनके नॉलेज में चीज़ें हैं वो कोर्ट को बताना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगर ऐसे आपको और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस चाहिए एविडेंस एक्ट के तो वीडियो देखते रहना, मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, देखो काफ़ी लोगों को 106 पता होता है पर ये कॉन्टेक्स्ट समझ के ये आंसर करना ये मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका कन्फेशन पे। कन्फेशन क्या क्या मतलब है? आप कबूल कर रहे हो कि मैंने गलती की, यू आर एक्सेप्टिंग दैट यू हैव कमिटेड अ क्राइम। और रिट्रैक्टेड कन्फेशन का मतलब होता है आपने पहले बोल दिया हाँ हाँ मैंने ही किया है, फिर कुछ टाइम बाद आप कहते हो नहीं मैंने नहीं किया, उस टाइम मुझसे ऐसे जोर जबरदस्ती बुलवाया गया था पर मैंने गलती नहीं किया, उसको क्या बोलते हैं? रिट्रैक्टेड कन्फेशन। कन्फेशन मतलब एक्सेप्ट करना कि मैंने गलती किया है। रिट्रैक्टेड कन्फेशन मतलब बाद में कुछ दिनों के बाद आप कोर्ट में जाके बोलते हो कि नहीं नहीं उस टाइम पे मैंने ऐसे नहीं बोला था, मुझसे ऐसे बुलवाया गया था, उसको बोलते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन। और क्वेश्चन हो गया, ये कह रहे हैं कि इस रिट्रैक्टेड कन्फेशन पे क्या आपको सजा हो सकती है? हाँ, सजा हो सकती है अगर कोरैबोरेशन है तो। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा, है ना, इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन में क्या होता है? आपने बोल दिया नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, बट फिर भी आपका जो एविडेंस है आपके अगेंस्ट ऐसा एविडेंसेस हैं जिससे वो कोरैबोरेट हो जाती है, स्टोरी पूरी स्टोरी बन जाती है कि आप ही हो जिसने ये चीज किया है, तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन के बेसिस पे भी आपको सजा हो सकती है, उसको हम बोलते हैं कोरैबोरेशन की नेसेसिटी है। चलिए, ये पूछ रहे हैं कन्फेशन पे एक और क्वेश्चन है। कन्फेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई डोंट हैव टू टेल इट, सबको पता है, ये तो इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछ रहे हैं सेक्शन 25 जो कि पुलिस कन्फेशंस की बात होती है, उसमें क्राइम कौन सा होना चाहिए जिसके लिए आप इन्वेस्टिगेशन, मतलब जिस ऐसा होना चाहिए क्या जिसके लिए आप इन्वेस्टिगेशन पे गए हो वही ऑफेंस हो या कोई भी ऑफेंस हो? और आंसर होता है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि में कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको बहुत इसमें कोई और डाउट ना हो ये वाले कॉन्सेप्ट में। मान लीजिए आप गए पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने गए, ठीक है, पुलिस ऑफिसर हैं पुलिस स्टेशन में और आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ठीक है, और आप ये रहा, आप हमेशा ग्रीन में होते हो, ठीक है, आपका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ऑफेंस ए के लिए, ठीक है, पर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन में आपसे एक ऐसा कन्फेशन बुलवाए जाते हैं, ठीक है, कोई कन्फेशन होती है और ये कन्फेशन होती है ऑफेंस बी के लिए, ऑफेंस ए के बारे में नहीं। आप ओरिजिनली गए तो ऑफेंस ए का इन्वेस्टिगेशन के लिए, पर आपने कन्फेशन दिया ऑफेंस बी के लिए, तो क्या ऐसा सिचुएशन कवर होता है सेक्शन 25 में? यस,
क्योंकि सेक्शन 25 का प्रोटेक्शन के लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑफेंस के लिए आप इन्वेस्टिगेशन के लिए गए वही ऑफेंस हो, चलेगा ए हो या बी हो या कोई और ऑफेंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सेक्शन 25 का प्रोटेक्शन मिलेगा। पुलिस कन्फेशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मस्ट वाला ऑप्शन नहीं चूज करना है, मे वाला, क्योंकि ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, कोई भी ऑफेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं मान लीजिए यही वाला, मान लो यही ऐसे ही एक कन्फेशन, यही वाला मान लो एग्जाम्पल, पुलिस स्टेशन है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और एक ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट विटनेस है जिनके बयान से पूरा केस पलट सकता है, उनको क्या बोलते हैं, मटीरियल विटनेस। इंपॉर्टेंट टर्म है मटीरियल विटनेस, ऐसा विटनेस है जिसका स्टेटमेंट, जिनके मटीरियल विटनेस के स्टेटमेंट से पूरा केस डिपेंडेंट है या पूरा केस ऐसे पलट सकता है फ्रॉम वन पार्टी टू द अदर, तो ऐसे विटनेस को हम बोलते हैं मटीरियल विटनेस। और अगर ऐसा मटीरियल विटनेस के स्टेटमेंट लेने में पुलिस कोई डिले करती है, क्या बोल रही हूँ, मटीरियल विटनेस है, उनका जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को लेने में कौन डिले करते हैं, पुलिस डिले करता है, पुलिस ने डिले किया, ऐसे एक इंपॉर्टेंट विटनेस का लेने से स्टेटमेंट लेने में डिले है, तो क्या हो जाता है, उससे इसकी वैलिडिटी कम नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं कि इनएडमिसिबल हो जाएगा, पर अनरिलायबल हो जाएगा, क्योंकि डाउट आ जाती है। तब अगर ऐसा डिले हो जाता है तो इस पे क्या हो जाता है, मटीरियल विटनेसेस पे डाउट्स आ जाते हैं, पर ये एडमिसिबल अभी भी है, डिले की वजह से इनएडमिसिबल नहीं हो जाता है, पर डाउट्स आ जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनरिलायबल हो गए। ठीक है, हाँ, ये पहले मैंने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया, ये पूछ रहे हैं सेक्शन 45 में जो एक्सपर्ट विटनेस होते हैं उनको क्या वो सब्सटैंटिव होते हैं कि कोरैबोरेटेड होते हैं, यहाँ पे आंसर आ गया सपोर्टिव एंड कोरैबोरेटिव, क्योंकि एक्सपर्ट विटनेस, सिर्फ एक्सपर्ट विटनेस के ओपिनियन पे आप कभी भी किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते, यू शुड हैव कोरैबोरेटिव एविडेंस। ठीक है, चलो आगे हम एक और प्रिजम्पशंस पे, ये भी आपको कहाँ आता है, ये भी बर्डन ऑफ प्रूफ वाले टॉपिक में ही आता है, और ये पूछ रहे कंटिन्यूअस ऑफ लाइफ का प्रिजम्पशन कौन से सेक्शन में है, आपका आंसर है 107। पर मैम ये होता क्या है प्रिजम्पशन, देखिए मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि ये आदमी जिंदा है कि मरा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है, पर मैम ऐसे क्वेश्चंस क्यों, हम कब डिस्कस करते हैं ऐसे क्वेश्चंस, मान लीजिए इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, उस लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में तो ये क्वेश्चन डिसाइड होना इंपॉर्टेंट है ना कि वो आदमी जिंदा है मरा हुआ है, कोई भी इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर डेथ रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट है, सक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे बहुत केसेस में अगर जब क्वेश्चन आती है कि आदमी अभी भी जिंदा है कि मर गया है, तो प्रिजम्पशन अप्लाई होती है कि इस डेट से 30 साल पहले, अगर आज का डेट पे ये क्वेश्चन है तो आज से 30 साल पहले अगर कोई भी आदमी ने उसको देखा है जिंदा, तो वो जिंदा माना जाएगा आज भी कोर्ट में। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रिजम्पशन। किसी ने उसको आज जिंदा नहीं देखा है, पर आज से 30 साल पहले भी किसी ने उसको जिंदा देखा है, तो प्रिजम्पशन क्या हो जाएगा लॉ का, कि वो आदमी अभी भी जिंदा है, तो 30 इयर्स तक प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ होता है, और ये होता है आपका सेक्शन 107 में कवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 भी देखना, अच्छा लगा तो कमेंट्स में भी बताना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने और ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने खुद हैंड पिक किए क्वेश्चंस हैं जो मैंने PDF सर्कुलेट किया है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो लिंक होगा, ज़रूर जाना टेलीग्राम ग्रुप से ये सारे क्वेश्चंस करना।